अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्आ, ये है ना लफ्ज़, ये ज़बर है। लम्आ कहते हैं चांद की किरण को अरबी में। चांद जिस दिन नज़र आए उस दिन छोटा होता है, तो उसकी किरण या उसकी रोशनी उतनी ही कम होती है, और जब वो चांद मुकम्मल हो जाए पहले दिन के मुकाबले में, उस दिन उसकी आखिरी दिन की रोशनी कितनी होती है। उन हजरात को तजर्बा है जो लोग सहन में सोते हैं, छत नहीं होती, अगर आधे से भी ज़्यादा चांद हो और जिस दिन मुकम्मल चांद हो तो उनको सहन में सोने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा उनको तंग करती है, सोने नहीं देती। तो चांद कितने दिन में पैदा होकर जवान हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है? 14 दिन पर मुहीत ये सबक है, पहला लम्हा और 14वां लम्हा। तजवीद इतने दिन में पूरी हो जाएगी। जिस दिन चांद नज़र आएगा सबसे हल्की रोशनी हो जाएगी, अंधेरे से रोशनी में आएंगे, और 14वें लम्हे पर मुकम्मल तजवीद पूरी रोशनी मिल जाएगी। अब आप सोचें कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम अगर पहले लम्हे से शुरू करेंगे तो हमारी साल की क्लास पूरी हो जाएगी और 14 लम्हे भी पूरे हो जाएंगे। ये तो 14 दिन का सबक है टोटल। जैसे कायदा मैंने आपको बताया था कि 18 दिन का सबक है, हम इसको लंबा कर लेते हैं, 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन हमारा पिछली क्लास में भी साल पूरा हो गया, कायदा हमारा पूरा नहीं हो सका था। उसकी सिर्फ वजह यह कि नंबर 1 हमारे पास पीरियड बहुत छोटा है। 3 घंटे से कम का पीरियड कायदे का या तजवीद का मुमकिन नहीं होता, और यह है रोज़ की बुनियाद पर। अगर हम दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे फिर अगले हफ्ते पढ़ेंगे तो पहले दिन वाला सबक सारा वापस रिपीट करना पड़ेगा, वो पीरियड ज़ाया, तो हम नहीं पढ़ सक रहे। उसके लिए पढ़ने का टाइम तय करके फ़ैसला करना पड़ेगा। ये तजवीज़ जो अरबी ग्रामर वो आप लिख लेते हैं, वो आपको याद होती है, तजवीज़ याद नहीं होगी इस तरह। नहीं होगी यार। जी हाँ, देखिए पूरी तजवीद एक एक बच्चे से मुकम्मल सबक सुनने पर मौकूफ़ है। यहाँ तो एक बच्चा भी नहीं सुना सक रहा। हमने पिछली क्लास में सिर्फ 3 आयतें कोशिश की थी सुनने की। अब ये मुझे पता नहीं कि हमने सबसे सुनी थी या नहीं सुनी थी। मैं 1-2 हरफ लिखता हूँ, बस हरफ नहीं कलमे लिखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप हरफों में फ़र्क करना समझे या नहीं समझे। एक हरफ है ते और दूसरा है तोए। उर्दू में बता रहा हूँ आपको, इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। जिस बच्चे को नहीं आता वो बताए कि ये फ़र्क है, जिस बच्चे को जवाब नहीं मालूम वो बताए। इधर से सबको मालूम है? सबसे आखिरी बच्चा जी आप ही हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क क्या? ये भी ता, ये भी ता, दोनों में फ़र्क क्या? पहले वो बच्चा बताए जिसको नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क होगा दोनों में? इधर से कोई बच्चा बताए जिसको नहीं आता। जी, ये तो जिसने पढ़ा वो बता रहा ना। चले डॉक्टर साहब बताएं।
एक बारीक पढ़ा जाएगा और दूसरा मोटा पढ़ा। मैं नाबीना हूं, मुझे बताएं कि बारीक कौन सा और नाबीना पढ़ते हैं ना तजवीद हैं। ताला जो मैं घर को लगा के आया हूं, ताला डॉक्टर साहब ने तफसील बताई, इस बच्चे ने तफसील। आप बताएं कि मोटी आवाज़ वाले कुल हरफ कौन कौन से हैं, कितने? नहीं, वो जो बच्चा बता रहा है वो बताएंगा ना भाई। लाइट नहीं गई, अभी आ रही है। अगर ये हरफ मोटी आवाज़ से पढ़ा जा रहा है दूसरे नंबर का, तो मोटी आवाज़ से पढ़े जाने वाले हरफ कौन कौन से और कितने हैं? जो मैं जिससे मैं पूछूं, अच्छा जिसको ख्याल आ रहा है कि मुझे आते हैं वो ज़रा थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। आपके पीछे जिसने कहा कुतुब, इन्होंने ठीक जवाब दिया? जी हाँ, इन्होंने ठीक जवाब दिया, हाँ या ना? ठीक जवाब दिया। तो आप बताइए, जब ही तो मैंने आपसे पूछा था। ये कितने हो गए? 4 हुए। अभी भी 5 हुए। चलो देख के बताए तो तब भी ठीक। मोटी आवाज वाले हरफ, जी बच्चों कितने हैं? 7। कौन कौन से? अब मेरे जहन में 2-3 चीज़ें आ रही कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये बच्चों ने सही जवाब दे दिया। इधर से भी एक उस बच्चे ने सही जवाब दिया। जिस बच्चे ने कहा कुतुब जद्दीन, उसने हुरूफ कलकला बताए। हुरूफ कलकला को मोटी आवाज़ वाले हरफ नहीं कहेंगे, अगर उसमें हैं तब भी। कौन बताएगा मोटी आवाज़ वाले हरफ और कलकला में फ़र्क क्या है? मोट ये जवाब आया। ये सब कौन से हरफ हैं? ये सब, जी उर्दू में बताइए, ये सब कौन से हरफ हैं? वो हरफ जिन्हें मोटी आवाज़ से पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जाता है। 29 में से सिर्फ 7 हैं वो हरफ जिन्हें मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे, बाकी सारे हरफ मोटी आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं के अंदर फिर एक हरफ ये है, एक हरफ ये है। अगर ये साकिन होंगे तो इनमें सिफत कलकला भी होगी, अगर साकिन नहीं है तो। मैंने इन 2 हरफों में फ़र्क पूछने के लिए लिखा था। अगर चाक वाला बोर्ड हो तो आप बहुत खुश होंगे। अब मेरी कमज़ोरी है कि मैं इस पर सही नहीं लिख सकता हूँ, कितना भी बड़ा करके लिखूं लेकिन हरफ खुशखत नहीं आते। दोनों में फ़र्क करने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ भी ता है और इस जगह भी ता है।
वो जो हमने ऊपर निशान किए मोटी आवाज़ वाले भी और दूसरी बात भी शामिल कर ली, बस मैं वही ले आया। कौन पढ़ के सुनाएगा सही आवाज़ में दोनों को? जिस बच्चे ने, जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं क्लास में? तो भागने वालों को आगे लाना है ना। आप तो भागने वाले नहीं हैं, आप तो पढ़ने वाले हैं। इसके पढ़ने में ये दूसरे नंबर का, ये दोनों के पढ़ने में क्या फ़र्क है? और ये अब फ़र्क भी इतनी आवाज़ से बता दें कि सब बच्चे सुन लें। वो जवाब सही था, आपका जवाब सही था। दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाला जो तत रा लिखा है, ये ता बारीक भी है और कलकला भी है, तो आपने तो नहीं बताया, अब करें नहीं। तो ये पूरा जवाब है। जी बेटा बताइए। जिसमें ब्रेक लगेगा ना उसका नंबर बताएं। जी जी, ये आधा जवाब आ गया, आधा अभी भी बाकी है। अभी अभी मैंने इनको समझाया। ये ततरा में जो ता है बारीक भी है और बग़ैर कलकला भी है। बग़ैर कलकला मतलब आवाज़ पलट के वापस आएगी। अच्छा, मैं भी कहूँ नहीं? ठीक है जी, आपकी बात मान। जी देखिए, उधर से ज़्यादा जवाब और जल्दी आता है और तेज़ जवाब आता है। ये ता है, कलकला तो होगा लेकिन आवाज़ पलट कर नहीं आएगी। अभी तो मैंने कहा, आपने कहा नहीं। अच्छा, और ये आवाज़ पलट कर वापस इसलिए आएगी कि बारीक है। कलकले की वजह से। अच्छा, अब आप तय करें कि इस तजवीज़ को हम किस तरह चलाएं आगे। पहले हरफ सुनूं कि मोटी आवाज़ से बच्चे पढ़ना सीख गए या नहीं सीखे। मोटी आवाज़ के मुकाबले में कौन सी आवाज़ होगी? सही बात तो ये कि ये हम वक्त ज़ाया करते हैं। मैं सिर्फ तवज्जो पूरी लेने के लिए आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें सुना रहा होता हूँ, और जब आपकी तवज्जो होती है हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। सच तो ये है, असल में पढ़ाई शुरू ही नहीं हो रही है। ये मैंने लिखा है मोटी आवाज़ वाले हरफ। ये हरफ कैसी आवाज़ से पढ़े जाएंगे? हाँ, ये ज़िद नहीं है, दोनों एक दूसरे की। ये मोटी आवाज़ से पढ़े जाएंगे तो ये नरम आवाज़ के साथ पढ़े जाएंगे। चलें, कम वाले जो 3 हरफ हैं, नरम आवाज़ वाले, इन्हें नरम करने के लिए क्या करना है? जी बेटा, ये हरफों को नरम आवाज़ पढ़ने के लिए इधर वाली आवाज़ें ज़्यादा हैं या इधर वाली ज़्यादा है? जी, नरम हरफ पढ़ के बताइए बेटा, नंबर से सब पढ़।
पूरा हक अदा नहीं हुआ नरमी का। जी बेटा, ये ठीक आवाज़ है जी, ये ठीक है। ये दो बच्चियां सबका सुन के आओ भाई, लेकिन दियानतदारी से गिनती करके नरम हरफ। अच्छा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ना, उनके लिए आवाज़ आप ऐसी करें कि वो समझ सकें और देख करके सीख सकें। ज़बान की नोक दांतों के किनारों से इस तरह लगा दें। था, जब मैंने यूँ था तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। था, पूरी आवाज़ तक ज़बान चिपकी रहे दांतों के किनारों के साथ। वाल, आपको नज़र आ रही है बच्चों? देखो मैं इनको भी दिखा दूं। जितनी देर में आप हरफ पढ़ें, एक तो ये कि आवाज़ को पूरा कैच करने वाला बच्चा हो, यानी आप उसको इतनी आवाज़ दे के कैच करे और वो आंखों से देखकर समझ ले कि इस तरह पढ़ना है। ये देखिए, सा, वाल, मैं ज़बान हटा रहा हूँ, मैं दूसरा हरफ भी पढ़ दे रहा हूँ लेकिन ज़बान नहीं हट रही है। आप ये प्रैक्टिस करें। सा, वाल, वा, हरफ नरम हो जाए। थोड़ी सी मश्क करें इसके साथ। उठ के ज़रा जोर से बोलिए। मोटी होती है, मोटी है। लेट हो गया बच्चा, मोटी है वो, लेट हो गया बच्चा। राल, वा, राल, वा। जब मैं रा पढ़ता हूँ तो मेरे होंठ गोल होते हैं, ज़बान होंठों को गोल होने नहीं दे। वाह, होंठ गोल हो रहे हैं मेरे? नहीं। और कौन बच्चे सुना रहा था जी? जो मैंने आपको ज़बान दिखाई, आप दिखाओ ज़बान वैसे। पढ़ाने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा, पढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा ताकि जितने बच्चे बार बार उसको देखते रहें, आवाज़ को सुनते रहें, तो उनको पता चले कि ज़बान को यहाँ रोकना है, तब हरफ नरम आवाज़ से पढ़ा जा सकेगा। सा, ये बताएं, जिस ज़बान से आप पढ़ रहे हैं वो किसकी ज़बान है? आपकी अपनी। मजबूत करो उसको, कंट्रोल करो। देखिए, राल जब पढ़ेंगे ना तो होंठ नहीं हिलाएं, होंठ नहीं हिलाएं, गोल नहीं करें, जहां होंठ रखे वो वहां रखे रहें। राल, राल। बाकी हिस्सा मुंह का हिलता हुआ नजर आता है? तो तजवीद तो इन हरफों के ठीक करने पर फिर चलेगी। आप दो तीन बच्चे खड़े हो के भाई इनका सुने, आप सुने, आप सुने, आप सुने, जरा खड़े हो करिए। अब तजवीद पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग नाबीना भी हैं, तो वो तो देखते नहीं है कि ज़बान नज़र आ रही है, दांत नज़र आ रहे हैं। उनको कैसे पता चलता है? आवाज़ बताती। मैं भी नहीं देख रहा हूँ, ये बच्चा तीनों हरफ पढ़ेगा। फा, वाल, वो। तीनों हरफ ठीक पढ़े इसने, अगरचे मुंह हिला रहा है लेकिन आवाज़ ठीक ला रहा है। सुन के आओ, कि आखिरी लाइन में जाके सुन के आओ सब। जब तक आप इतनी उम्र में नहीं आएंगे तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। ये बच्चा अभी आया, जिसको जो अभी आया उसको छोड़ दें। अपनी लाइन सुने भाई, सुने सुने सुने, अपनी लाइन सुने भाई। सुने।
रख दे। क्या नतीजा आया भाई? ज़्यादातर लोग हैं साथ में पीछे थे, वो हमारे खड़े थे, वो ना तो ठीक क्यों नहीं कराया? कराया दूसरी लाइन में चले जाए भाई, दूसरी सुन के दूसरी लाइन पकड़े। बच्चों की तरह आप भी जाइए। नहीं हुआ, अभी 2 लाइनें पूरी रह रही हैं। इसको और आसान करूं आपके लिए। इन हरफों की, आ जाए सर बैठे। अच्छा, इन हरफों की आवाज़ को नरम पढ़ने के लिए एक और फार्मूला है कि इन सब हरफों को आप पहले कर दें साकिन। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर, अगरचे पहले वाला तरीक़ा ही राइज है, ये बच्चे चूँकि बाद में आए इसलिए इनके लिए। अब ज़बान आपकी नहीं हटेगी। अस, तो जितनी देर तक आवाज़ बंद भी हो जाए आप ज़बान को वहाँ चिपका रहने दें तो चिपकी रहेगी। अस। अब आप महसूस करेंगे जब अस पढ़ेंगे तो हवा जो हलक से आ रही थी वो होंठों को महसूस होगी, साइडों से, ज़बान के साइडों से निकलेगी। पढ़ के देखें। अस, चाहे थोड़ी सही लेकिन महसूस होगी। कैसे? अस, ज़बान चिपकी रहे, बिल्कुल जी। ऐसे ही इसको पढ़ने के लिए। जब मैंने इसके अकेला पढ़ा तो तब भी मैंने अपनी ज़बान वहाँ आपको रोक के दिखाई। ये जब पर्दे के साथ बिल्कुल लग के कुर्सियाँ रखी रहेंगी ना तो नहीं नज़र आएगा, बोर्ड भी पूरा नहीं नज़र आएगा और मैं भी आपको पूरा नज़र नहीं आएगा। दूसरी क्लास में जब तो फिर कुर्सियाँ एक एक कुर्सी उठा के इस तरफ हम आ जाएंगे तो ठीक हो जाए। एक बच्चे ने कहा इन दोनों की आवाज़ें पहले एक आवाज़ में इस तरह तो पढ़ लें कि दांतों के साथ ज़बान रुक जाए। इधर वाले बच्चों को मैं ज़बान दिखा सक रहा हूँ अपनी, आप इस तरह प्रैक्टिस करें, हरफ ठीक हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि तजवीद का मतलब ही ये है कि हरफ को जहाँ से पढ़ना चाहिए वहाँ से पढ़ा जाए और फिर उसकी जो सिफत है बारीक, मोटा, तेज़ या नरम आवाज़ से पढ़ने की उसको अख्तियार किया जाए। तजवीद सिर्फ इतनी सी है, बहुत छोटी है। हरफ की आवाज़ मुंह में से जहाँ से आना चाहिए उधर से आए। अब ये आप सवाल करें कि वो कितने मकामात हैं मुंह के अंदर जहाँ से 29 हरफ निकल के आते हैं। वो कुल अरबी के हरूफ पढ़ने के लिए 18 मकामात हैं मुंह के अंदर। जहाँ से हरफ आ रहा है, हम बोल रहे हैं हरफ तो आ रहा है, उन मकामात को सिर्फ याद करना है कि जिसको ये हरफ हम कह रहे हैं, ये कहाँ से आवाज़ आती है इसकी। इन तीनों हरफों की आवाज़ एक ही जगह से आती है। इनके मुकाबिल बगैर ये इन तीनों हरफों की आवाज़ भी एक ही जगह से आती है। ये तो अभी आपने पढ़े तीनों हरफ। ज़बान की नोक ये ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगा दें, ये हरफ अदा हो गया। अब ये नरम है तो हमने इसको नरम करने के लिए ज़बान इस तरह ज़बरदस्ती चिपका के छोड़िए ताकि हरफ की आवाज़ तेज़ ना हो जाए। अब अगर हम ज़बान पीछे ले गए या ज़बान ज़बरदस्ती चली गई तो इस हरफ में तेज़ी की सिफत आ जाएगी, ये हरफ तब्दील हो जाएगा। हम समझ रहे होंगे कि हमने दाल पढ़ा है,
शऊर के साथ जाल पढ़ रहे हैं, आवाज़ वो नहीं आ रही। सिफत यह है कि ज़बान की नोक को दांतों के साथ रोका जाए, ये प्रैक्टिस है। अब ये हरफ भी वहीं से अदा होता है, लेकिन साथ ही साथ ज़बान की नोक यहाँ लग रही है, ज़बान का दरमियान तालू से भी लग रहा है। तालू से इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी आवाज़ दोनों में फ़र्क करे कि ये बारीक थी, ये बारीक तो है, नरम तो है, मोटी आवाज़ भी है ये। इसके अंदर दोनों सिफतें हैं। ये 3 हरफ, यही ज़बान की नोक उन्हीं ऊपर वाले दांतों की जड़ में लग रहे हैं। किनारे से दांतों के नोक से लगे, दांतों के किनारे से लगे तो ये हरफ है, और दांतों की जड़ में जाके ज़बान लगेगी तो ये हरफ पड़ जाएंगे। अत, अद, अत। अब आप इसको आवाज़ को रोक के देखें, वही ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी जड़ में बारीक सुराख है। ये अल्लाह पाक की शान है। दुनिया में जितने इंसान हैं और उनके ये दांत मौजूद हैं बड़े वाले सामने, इनकी जड़ में सुराख हैं। ज़बान उन सुराखों में जाके पेवस्त होती है। अब आप इसको पढ़ के देखें, इत्ता, देखें ज़बान चिपकी कि नहीं। जब तक ता की आवाज़ वापस नहीं लाएंगे ज़बान चिपकी रहेगी। फिर कह के देखिए, चाहे ये कहें, चाहे ये कहें, चाहे ये कहें। कित्ता, उत्ता, कित्ता, उत्ता। ज़बान की नोक लग रही दांतों की तरफ। अद्दा, देखिए लग रही है, अद्दा। अद की आवाज़ को जितना लंबा करेंगे आपको उतना ज़्यादा महसूस हो जाएगा। अद्दा। ये एक मकाम है आवाज़ के अदा होने का, आवाज़ के वापस आने का। इस तरह के 18 मकामात हैं। अगर सोएंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या आपको वो मकामात पढ़ाए जाएं क्या जिसको मखरज कहते हैं? मखरज हम उर्दू में भी कहते हैं। पानी का इखराज हो रहा है, यानी पानी कहीं से आ रहा है। जहाँ से पानी आ रहा है वो उसके इखराज की जगह है। बंद से दरिया में पानी भर गया, बंद से पानी खारिज होना शुरू हो गया। पहले वो रिश्ता है मामूली सा, फिर ज़रा बढ़ता है पानी। जब वो बढ़ता है तो वो पानी खारिज होना शुरू होता है। जहाँ से आवाज़ निकल रही है उसको भी मखरज कहते हैं। जो किताब लेकर आए जमालुल कुरान, देखे तीसरा लम्हा गालिबन इसी का होगा, मखारिज का। तीसरा है ना? चौथा है। अच्छा चौथा है, ठीक है जी। अब पहले एक दो बातें हो जाए मेरी, इधर वाले बच्चे भी समझे कि मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ, इधर वाले बच्चे भी समझे कि मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ। जिसके जिस्म पर ये सर रखा हुआ ये किसी और का है या उसी का है? इस सर में जो होंठ है ये उसी के किसी और के? इन होंठों के अंदर जो दांत हैं मुंह के अंदर वो उसी के किसी और के हैं? उसके अंदर जो ज़बान है उसकी है किसी और की है? तालु किसी और का है उसी का है? हलक किसी और का है उसी का है? हलक और तालु के दरमियान एक कौवा का है, चिड़िया का है, लेकिन एक चीज़ है वो उसी के किसी और की है। अच्छा, साईं सिंधी टोपी वाला जो बच्चे नए आए ना उनको ज़रा ज़्यादा होशियार करो। क्या नाम है मेरे बेटे? आप जब तक अपने आप को छोटा नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ सकेंगे। जी भाई अब्दुल रशीद साहब, आपके मुंह में कुल दांत कितने हैं? 29। और दाढ़े? जिससे पूछना वो बताएंगे। 4। 29 और 4, ये 3 दाढ़े किस किस जगह रखी हुई हैं? अगर 32 दांत है तो दाढ़े कितनी हैं? दाढ़े मिला के 25।
क्या? जी छोटू, 4 32 दांत और 4 दाढ़ें। 32 और 4 अलग अलग ना? 12 दाढ़ें। जी मुंडिया, वो जब पढ़ते हैं ना तो देखा देखी सब उसी तरह शुरू हो जाते। कितनी तेज तस्वीर चली इससे कोई ये देखा देखी नहीं। 12 दाढ़ें, 4 जी चश्मे वाला बच्चा जिसने माथे पे रखा हुआ है। हाँ, सही जवाब नहीं है 20 दांत हैं और मूसा साहब। अरे बाप रे बाप। 20 दांत हैं और 8। जी भाई, अब इधर वालों का मुंह अपना है, इन सब के दांत अपने हैं, जैसे आपके भी। सही जवाब कौन बताएगा? लो जी, अपने मुंह की पता ही नहीं, ना अपने दांतों का पता है। 16 दाढ़ें, 4 कीड़े और बाकी दांत। 16 दाढ़ें। 22 दांत हैं। 12 दांत हैं। दांत कितने? ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के। हाँ, 32 में से 12 दांत और बाकी कितनी है? कितनी? अरे 32 में से 12 आप अलग करो तो बाकी कितने बचे? 20 दाढ़ें होती हैं। किसी से बकरा खाते हैं, किसी से गाय खाते हैं, किसी से हलवा खाते हैं, किसी से गुलाब जामुन खाते हैं। ये सब एक दांत से थोड़ी खाते हैं। दांत कितने? 1 दर्जन। और 32 में से 1 दर्जन माइनस करें, बाकी कितने बचे? तो ये सब दाढ़ें। आप 4 कह रहे हो और 3, ये तो 20 दाढ़ें और 12 दांत हैं। पुरानों ने भी नहीं बताया। लिख लो अपने अपने दांत और दाढ़ें। लिखा हुआ भी है, फिर भी नहीं पता था। 12 दांतों में से 3 किस्म के दांत हैं। 12 दांतों में 3 इक़साम हैं। 20 दाढ़ों में 3 इक़साम हैं। 3 किस्म की दाढ़ें, 3 किस्म के दांत हैं। आप सोचो, जो कह रहा था बेचारे मेरे 4 दाढ़ें हैं, वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता, खाएगा कैसे वो? आप इतना आस्ते क्यों बोलते हैं ताकि मैं सुन न लूं? नोकीले दांत जो होते हैं, जो अमन चुप जाते हैं, कैनाइन टीथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अच्छा, नोकीले और बगैर नोकीले में फ़र्क क्या बताएं? नोकीले में नोक नहीं जरूरी, जब एक चौड़ा होगा जो सिर्फ दबोचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कैसे काटें तो वो कौन से दांत हैं? वो असर नहीं होगा। देखिए, मेरे ख्याल है आपकी जमालुल कुरान में भी कोई नक्शा है, कायदे में भी कोई नक्शा है। कायदा तो सबके पास है ना? कायदे में है। जमालुल कुरान में ज़रा क्लियर नहीं है, कायदे में देखें, आखिरी सफ़े पर होगा कहीं। नहीं है? अच्छा, अच्छा नहीं है, पता नहीं, मैं कहीं देख रहा था। दूसरे को कायदे में अच्छा, इसमें जो हमें दिया गया इसमें ऐसे ही ज़बान जो हमारे मुंह के अंदर रखी है, हमारी ज़बान 29 हरफों के पढ़ने के लिए उसके कितने हिस्से बनेंगे? 6 बनेंगे।
ये बता दिया बच्चे ने। कितने हिस्से बनेंगे? 6 बन। हमें दांत और दाढ़ें ये सब याद करना पड़ेंगी, ज़बान याद करना पड़ेगी। हलक और तालू के दरमियान में वो जो मैंने इशारा किया था, इसके कितने हिस्से हैं? अरबी के लफ्ज़ पढ़ने के लिए 2 हिस्से हैं, एक हलक की तरफ, दूसरा मुंह की तरफ। खुद हलक जो है अरबी के हरफ पढ़ने के लिए उस कितने हिस्सों में तकसीम है? हलक 3 हिस्सों में तकसीम। ज़बान 6 हिस्सों में तकसीम है। तालू का एक ही हिस्सा हम पढ़ते हैं। हालांकि तालू की जगह सब जोग्राफी तौर पर सबसे बड़ी जगह तालू की है। अगर ज़बान बड़ी है तो ज़बान के 6 हिस्से हैं। बाज़ ज़बानों में ज़बान के 6 से ज़्यादा हिस्से पढ़ाए जाते होंगे। तो दुनिया में इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने ज़बानें पैदा की हैं, जितनी हम सीख सकें सीखें पाए। दांत टोटल कितने? 1 दर्जन। 12 दांतों की 3 किस्में हैं और उनकी तरतीब ये है, सबके 2 दांत बड़े होते हैं, जो बकरों के भी निकलते तो नज़र आते हैं। सामने के 2 दांत बड़े, बिल्कुल इसके बिल्कुल मुकाबले में 2 नीचे भी है। ये 4 दांत हैं। जी सही फरमाया। इन 4 दांतों का नाम है सनाया। कभी कुदरती तौर पर किसी के नीचे वाले 2 दांत ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी के ऊपर वाले 2 दांत ज़्यादा बड़े होते हैं, मिक़दार से ज़्यादा बड़े होते हैं, वो ज़्यादा महसूस होते हैं, वरना सबके ये बड़े दांत हैं। जब ये 4 दांत आप देख लें तो इन 4 के साइडों में फिर 1-1 दांत है, ऊपर भी 1-1 और नीचे भी 1-1, दाएं बाएं, ये अलग 4 हैं। रुबाइया लिखो, आपको नजर आ रहा है? रुबाइया। जहां रुबाइया खत्म हो गए, अब ये 4 जमा हो जाएंगे, 2 सामने के 1-1 साइड का, 4 जमा हो गए। अब इन 4 के फिर 1-1 साइड में दाएं बाएं, वैसे ही नीचे भी। उनका नाम है अनियाब। अनियाब। ये वो दांत हैं जो दिखाने के हैं, दिखाने के। और दूसरे अरबी में तीसरी किस्म भी है, जो हंसते हुए नज़र आएंगे। जब हम हंसेंगे तो फिर नज़र आएंगे, वरना नज़र नहीं आएगा। ये तो सिर्फ दिखाने के हैं। इनसे कभी कोई चीज़ हम वैसे तो तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, जिसको कहते हैं। दूसरे के हाथ पे काटना हो तो इन्हीं दांतों से काटते हैं। चार ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। बारह में 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए। 6 दांतों के दाएं बाएं फिर 1-1 दाढ़, चाहे दांत कहें वो चाहे दाढ़ कहें, वो सबसे मुख्तलिफ शक्ल है उसकी। ज़रा चौड़ी भी है और यूँ थोड़ा सा घुमा हुआ भी है। उसकी नोक नीचे से ऐसे घूमी हुई है, जैसे घोड़े की टाप होती है। वो तो मुकम्मल यू की शक्ल होती है, मुकम्मल नहीं है, बस इस तरह की गोल है। ये दांत या ये दाढ़ उस वक्त नज़र आती है जब कोई खिलखिला के हंसता है। हट गए ना, होंठ हट गए, तो अब ये नज़र आएगा। ये समझ में आ गए? तो जब हम नरम हरफ पढ़ते हैं सा ज़ाल ज़ा, तो इन ऊपर वालों को फिर हम अलग कहते हैं सनाया उलिया। नीचे वाले इसके मुकाबले में जो 2 दांत हैं सनाया सुफला।
तो ज़बान की नोक सनाया उलिया के किनारों से लगेगी। ये बेटे कुर्सी लेके आप उस तरफ रखेंगे ना तो आपको आसानी से नज़र आएगा। इधर वाले भी पर्दे की वजह से नहीं देख सक रहे होते और उधर वाले भी नहीं देख सक रहे होते। ये मैं लिख रहा हूं तो फिर मैं अगली क्लास में आपसे इन दांतों के नाम पूछूंगा। सनाया ऊपर वालों को, ऊपर वाले जितने भी दांत हैं, सनाया है तो सनाया उलिया, रुबाया है तो रुबाया उलिया, अनियाब है तो अनाब उलिया, और यही सनाया नीचे वाले हैं तो सनाया सुफला, रुबाया सुफला, अनियाब सुफला। ठीक हो गया जी? ये याद हो जाएंगे आपको। सनाया, रुबाया, अनियाब, कम से कम ये 3 नाम याद करना। ये टोटल 12 है, 6 ऊपर के 6 नीचे के। जब चाहे ऊपर या नीचे के 6 दांतों के बाद वो एक दाढ़ या दांत, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो चौड़ाई में ज़रा ज़्यादा है इन दांतों के मुकाबले में, मोटा भी है और थोड़ी सी इसकी नोक नीचे से गोल है, उसका नाम है। अगरचे तजवीद में उसको दाढ़ों में शुमार किया जाता है, दाढ़ ही है। ज़वाहिक, ये दांत हंसने में नज़र आता है। ज़हाका हंसना, ज़ाद हाका, ज़हाका माने हंसना, तो जो हंसने में नज़र आए उनको कहते हैं ज़वाहिक। 6 दांतों के बाद एक दाएं एक बाएं, वैसे ही 6 दांतों नीचे वालों के बाद एक दाएं एक बाएं, ये ज़वाहिक एक दाढ़ है। तो इनकी तादाद भी कितनी हो गई? 4 हो गई। इनके बाद फिर 3 दाढ़ें एक जैसी हैं, दाएं भी और बाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी। 3 दाएं हैं, 3 बाएं तरफ हैं। कितनी हो गई? उनके मुकाबले में 6 नीचे भी, 12 दाढ़ें एक जैसी। तवाहिन, इंसान जितना खाना खाता है उसको जितनी ज़्यादा चबाने की ज़रूरत होती है, ये उतनी ज़्यादा चबाने का काम करता है। कभी कभी किसी हड्डी को भी इंसान खाता है तो उसको चबाता है, उसके चबाने का काम ये दाढ़ें करती हैं। ज़वाहिक के बाद 3 अदद दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ, 6 और 6 इसके मुकाबिल नीचे भी होती हैं। ये हैं 12। चार पहले थी और 12 ये हैं, कितनी हो गई? 16। जिसने कहा ना उसके पास 28 हैं, तो इसका मकसद है अभी तक वो अक्लमंद नहीं हुआ, अभी तक वो अक्लमंद। हम कहते हैं इस बच्चे की दाढ़ में बहुत, दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो कौन सी दाढ़ निकल रही है? अकल दाढ़ तब निकलती है। तो नहीं आई ना आपकी? बस वो जब भी निकले, लेकिन होती है। एक दाएं तरफ आखिरी सबसे, एक बाएं तरफ, वैसे ही 2 नीचे भी। अच्छा, इसके बगैर आवाज़ आप समझ रहे थे मेरी बात ना? वो सही है यार, वो ज़्यादा सही है। जिसको हम अपनी ज़बान में अकल दाढ़ कहते हैं, उसको तजवीद की ज़बान में ये कहते हैं।
नवाजिज, जिज जाल के साथ। और ये वो दाढ़ है, कभी कभी आदमी जज्बात में आके जब बोतल का ढक्कन खोलने वाली कोई चीज़ नहीं है तो ला मैं खोलता हूँ, इसमें दबाता है वो। ये सबसे मजबूत तरीन दाढ़ होती है अपनी साख्त में, अपनी जिस्मानी फिजिकल सबसे। अगर किसी ने कोई चीज़ इसमें दबाई और दूसरे ने वो चीज़ खींची, निकल तो सकती है मसूड़ों के अंदर से, टूटेगी नहीं। बहुत लोग डॉक्टर साहब कह रहे हैं निकलती भी नहीं है, और जिसके आई नहीं तो निकली नहीं। ये याद रखने के। दाढ़ों की 3 किस्में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। दांत 3 किस्म के। नंबर 1 दांत, दूसरे नंबर पे रुबाइया, रुबाइया, और तीसरे अनियाब। दांतों के नंबर 1 नाम, नंबर 2, नंबर 3। दाढ़ों का नाम नंबर 1, दूसरा, तीसरा। ये याद रखिए। नवाजिज भी 4। मैंने क्या लिखा, वो भी 4 है। हाँ, 1 दाएं, 1 बाएं, ऊपर और ऐसी 2 नीचे। 4 और 12 16 और 4 20। ये दाढ़ है। ऐसी मैंने आपको इशारतन शायद एक दिन ज़बान के हिस्से भी बताए थे। ये लिखे आप हजरात ने क्या? अगर लिखे ठीक है, नहीं तो इनका फ़ोटो ले लें आप अपने पास। किताब में भी हैं, देख लो। किताब में देख के याद करना आपके लिए अगर आसान है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है जी। उन्होंने नाजिज, हाँ ये बदलता रहता है कोई। बच्चे इस तरफ वाले कह रहे हैं कि किताब में नवाजिज नहीं लिखा है, नाजिज लिखा है, नून अलिफ ना। चले, नाजिज जिसके पास लिखा है वो नाजिज पढ़ देगा तब भी ठीक है, जिसके पास नवाजिज लिखा है वो नवाजिज सुना देगा तो तब भी ठीक है। ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जाहिक और जवाहिक भी आता है जी। जाहिक लिखा है ना, दोनों तरह से लिखा होगा। कोई सवाल है इधर से बेटा? ज़बान के 6 हिस्से आप याद भी कर लें और अगर लिखना चाहें तो लिख लें। बायां हाथ, उल्टा हाथ, ये अंगूठा इधर दबा के और फिर यूं कर लें अपने हाथ को। उल्टा हाथ, आपका अपना उल्टा हाथ, अंगूठा इधर दबा दें और फिर ऐसा कर लें। आप देखें बिल्कुल ज़बान की ये शक्ल है। सीधा हाथ नहीं, उल्टा हाथ। मुंह में ज़बान की ये शक्ल है। अरबी के एतबार से जो हम हरूफ पढ़ेंगे, ज़बान की जड़ नंबर 1, नंबर 2 ज़बान का दरमियानी हिस्सा, नंबर 3 ज़बान की नोक। ये जो बड़ी उंगली नज़र आ रही है ना, बस इतनी ही नोक है। ज़बान की नोक इतनी है, आपकी बड़ी उंगली को ये उंगली लग रही है। सामने के 2 दांतों के किनारों के साथ जितना पीस ज़बान का टकरा रहा है, ये किनारा है बस। कितने हिस्से हो गए? जड़, दरमियान और नोक, 3 हो गए। चौथा हिस्सा है दाएं तरफ, सीधी तरफ ज़बान की ये करवट। हाफा भी इसको हाफ अरबी में कहते हैं। हम अंग्रेज़ी में साइड कहते हैं, उर्दू में करवट कहते हैं, अरबी में हाफा कहते हैं। एक ही चीज़ के ये मुख्तलिफ ज़बानों में नाम है। 3 वो थे और चौथा ज़बान की करवट जो सीधी तरफ की है। बाएं तरफ की करवट भी है, लेकिन वो ज़बान की जड़ से लेकर छोटी उंगली के निशान तक आएगी।
ये पहली बड़ी उंगली जो किनारा था ज़बान का, नोक थी वो, और यहाँ तक ये दरमियान का एक अलग हिस्सा है। ज़बान का पांचवा हिस्सा ज़बान की बाईं करवट, बाईं तरफ छोटी उंगली के निशान तक है, ये छठा हिस्सा है ज़बान का। हरफ है वाद, ये वाला इसी पांचवें हिस्से से पढ़ा जाता है। 99% बाएं तरफ से पढ़ने वाले माहिरीन पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सीधी तरफ से भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, मुश्किल है। जड़, दरमियान, नोक, 3 हिस्से। दाएं तरफ की ज़बान की करवट 4 हिस्से। बाएं तरफ की ज़बान की करवट छोटी उंगली के निशान तक 5 हिस्से। छोटी उंगली से बड़ी उंगली के निशान के दरमियान वाला हिस्सा ये तरफ कहलाता है। ये हिस्सा एक तरफ, ये तरफ टर्म है, टर्म है, नाम नहीं है ये, इसकी ज़बान की ये तरफ। जब अरबी में तरफ कहेंगे तो बस एक ही चीज़ आएगी, नहीं आएगी। देखो इस तरफ, तरफ